नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेटियों की परवरिश कैसे की जाए इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगी। तो देखिए, किशोरावस्था की तरफ बढ़ती हुई बेटियां, टीनेज की तरफ बढ़ती हुई जो बेटियां होती हैं, उनकी परवरिश थोड़ी अलग तरीके से करनी पड़ती है। छोटे में तो सब बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन थोड़े जब बढ़ने लगते हैं तो हमें उनका विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो कम से कम 15 ऐसे उपाय, 15 टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी कि किस तरह से बढ़ती हुई बेटियों की, किशोरावस्था की तरफ बढ़ती हुई बेटियां जो हैं, उनकी परवरिश कैसे की जाए, कौन से उनको संस्कार दिया जाए, कैसे उनको समझाएं और उनको आगे भविष्य के लिए तैयार करें। तो मैं इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स दूंगी, तो आप लोग स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। खासकर वो माएं जिनकी बच्चियां हैं, माता पिता दोनों के लिए है, लेकिन माँ को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ये तो एक सच्चाई है। तो चलिए शुरू करती हूं मैं। देखिए, पहले नंबर पे मैं बताऊंगी कि आपको जीवन की वैल्यूज का उन्हें बताना चाहिए। बड़ों से कैसे व्यवहार करें, छोटों से कैसे व्यवहार करें, और जीवन में जो है वो कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी बात किसी से करें अगर, तो कोई भी इंसान अगर उससे बड़ा है तो उससे हमेशा आदर पूर्वक बात करें। ये संस्कार हमें बचपन से ही देने पड़ेंगे। तो जो बच्ची किशोरावस्था की तरफ बेटी बढ़ रही है, उसको ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा, जीवन में जो है पैसा नहीं महत्व रखता है, और कोई भी चीज महत्व नहीं रखती है। तुम्हारे संस्कार, कैसे तुम बोलते हो, कैसे तुम उठते बैठते हो, ये सब उनको जो है समझाना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट नंबर पे तो वैल्यू। दूसरे नंबर पे आता है इनर ब्यूटी, यानी कि अंदरूनी जो सुंदरता होती है, अंदरूनी खूबसूरती। भाई, किसी को देखने में, किसी के शरीर की बनावट, रंग रूप, वेशभूषा, इसमें मत जाओ। उसका ब्रेन, उसका दिमाग कितना इंटेलिजेंट है वो देखो, इनर ब्यूटी देखो। जिसको भी परखना हो उसकी अंदरूनी सुंदरता को देखना सिखाइए कि किसी को कोई काला है, मोटा है, गोरा है, लंबा है, ये सब मत देखो। जिसको देखना है उसके अंदरूनी, उसका दिमाग, उसकी सोच कैसी है, उसको देखो, उससे उस इंसान को परखो। तो ये अंदरूनी सुंदरता के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको देख के ज्यादातर लोग प्रभावित होते हैं। तो बेटियां भी ज्यादातर किसी के रंग रूप को, किसी की सुंदरता को, किसी की लंबाई चौड़ाई, गोराई, बालों के तरीकों को देख के और कपड़ों के तरीकों को देख के ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो ये उनको बताना बहुत जरूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है कि आप उसको जो है, उसके शरीर में जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताइए। बेटियों को खास तौर से, आजकल तो बच्चियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, तो आप उसको 10, 11 साल में ही आप उसको सारे पीरियड्स के बारे में सब कुछ समझाइए। एकदम पॉजिटिवली लो बेटा, क्योंकि वो इससे जीवन चलता है। इसको श्राप मत समझो, इसको तुम वरदान समझो, क्योंकि ये नहीं होगा तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। तो बच्चे को हर चीज को पॉजिटिव वे में बताइए। उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके बॉडी शेप का बदलना, उसके ऑर्गन्स का चेंज होना, उसको अच्छे से बताइए कि देखो बेटा, ये बदलाव बिल्कुल नेचुरल है और आपको ये आराम से, इसको नॉर्मल तरीके से इसको लो। तो बेटियां जो है वो समझने लग जाएंगी। उन्हें आपको सही समय पे सही बातें बताना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए बिना झिझक के आप उसको, उसके शरीर में होने वाले बदलाव, जो कुछ भी होने वाला है, उसके बारे में पहले से ही उसको बता दीजिए कि बच्चा उसको नॉर्मली लेगा। फिर देखिए, चौथे नंबर पे आता है कि आपको जो है, बेटी को जो है सेल्फ डिपेंडेंट, हर चीज में आप अपनी पसंद मत घुसा दीजिए कि नहीं ये तुम ये पहनोगी, यही खाओगी, यही करोगी। नहीं, बच्ची बढ़ रही है, टीन एज की तरफ बढ़ रही है, किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही है, उसको बहुत सारे डिसीजन आगे चल के लेने पड़ेंगे। तो उसको इंडिपेंडेंट बनाइए और उसको छूट दीजिए कि भाई कहीं पार्टी में जा रही है, कहीं पिकनिक पे जा रही है, तो अपने पसंद के कपड़े पहने। और उसको ये समझाइए कि क्या चीज तुम्हें सूट करता है वही पहनो। तो कपड़ों पहनने का सलीका आप उसको बताइए, लेकिन उसे क्या पहनना है वो उसको छूट दीजिए।
उसको छूट दीजिए कि भाई अपने पसंद का भी खाना कभी खाओ, अपने मर्जी से वो खाए, वो कहे कि नहीं मुझे ये खाना है, यहाँ मुझे जाना है घूमने। इसी तरह से आगे चल के वो थोड़ी बड़ी होगी तो उसको सब्जेक्ट चुनने की उसको छूट दीजिए कि उससे क्या पसंद है, उसको इंडिपेंडेंट बनाइए। और इसके बाद देखिए आता है 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे आपको जो है वो पढ़ाई का महत्व समझाइए। पढ़ोगी तो ही इतने आगे चल पाओगी, तो ही ये काम कर पाओगी। अगर तुम्हें साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें ये पढ़ाई करनी होगी, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो उन्हें अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके बच्चों को पढ़ने के लिए, अपनी बेटियों के लिए प्रोत्साहित करिए। और काम तो जीवन में कभी भी वो सीख लेगी, पर पढ़ाई टाइम पे करना जरूरी है। तो समय पे पढ़ाई लिखाई ये करना जरूरी है। पढ़ाई का महत्व उसे बताइए। 6वें नंबर पे मैं कहूंगी कि आप बच्ची की हर जिद को पूरी मत करिए, उसे जिद्दी मत बनाइए। कभी कभी क्या होता है, मैंने देखा है कि मम्मी कोई चीज को मना करती हैं तो बेटियां पापा की लाडली होती हैं, पापा के पास गई और अपनी मांग पूरी करा ली। तो ऐसा मत करिए। उसकी जिद उचित है अनुचित है इस बात को देखिए, उसकी डिमांड है क्या। अगर वो कोई लैपटॉप मांग रही है, वो बहुत महंगा है, या बहुत महंगा कैमरा मांग रही है, या बहुत महंगा जो है वो फोन मांग रही है, तो आप पहले उससे पूछिए कि इसकी क्या जरूरत है। अगर आपको लगे कि वो बहुत जरूरी है उसके लिए, तभी दीजिए। कभी कभी उसके डिमांड्स को टाल दीजिए कि भाई बेटा अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी नहीं दे पाएंगे। तो उसको समझ में आएगा कि भाई कभी कभी चीजें नहीं भी मिलती हैं। तो इससे जो है वो जिद्दी नहीं बनेगी। कम से कम उसकी उचित अनुचित मांग का खास ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पे आता है कि आप अपनी बेटी को जो है वो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप ये सिखाइए कि किसी पे भी आंख मूंद करके विश्वास न करे। कभी भी कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सगा अपने घर का ही हो, उसके ऊपर आंख मूंद के कभी विश्वास नहीं करना। और आपको गुड टच और बैड टच तो बच्चों को बताना ही है। तो बेटियां जो किशोरावस्था की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे भी वो जानती हैं कि कोई इंसान किसी को किस नजर से देख रहा है और कैसे टच कर रहा है। तो ये सब बातें उसको बताइए कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। और किसी पर भी उसको बोलिए कि कोई भी हो उसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास न करे। तो इस बात के लिए उसको आगे के जीवन के लिए सजग करिए कि भाई किसी पे विश्वास करने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात उसको आप बताइए। अब देखिए नंबर 8 पे जो है, आप अपनी बेटियों को बताइए कि तुम किसी से कम नहीं हो। बच्ची जब किशोरावस्था में है, टीनेज में है, तभी उसके अंदर ये बात डाल दीजिए कि तुम लड़कों से या और किसी से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हो। तुम सब बराबर हो उनके, और तुम उनसे आगे बढ़ जाओगी, तुम उनसे बेहतर हो। तो लड़कियों को जो है वो अच्छी अच्छी जो आगे बढ़ी हैं लड़कियां, वो क्रिकेटर हो या फिर फुटबॉलर हो या फिर कोई बहुत बड़े पोस्ट पे, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर, कोई जो भी क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं, उसके अच्छे अच्छे उदाहरण दीजिए और कहीं बताइए उनको कि देखो वो भी तो बेटी थी, कहां से कहां पहुंच गई। तो अच्छी अच्छी महिलाओं का, अच्छी अच्छी औरतों का उनको उदाहरण दीजिए, जिससे वो उससे मोटिवेट होकर के, इंस्पायर होकर के वो आगे बढ़े। तो लड़कियों को ये समझाइए कि तुम किसी भी चीज में किसी से कम नहीं हो दुनिया में। इसके बाद देखिए 9 नंबर पे आप जो है फ्रीडम, बेटियों को फ्रीडम दीजिए। एक सीमा रेखा उनकी बना दीजिए, उसके अंदर उनको फ्रीडम दीजिए। उनको भी अपनी मर्जी से कहीं घूमने जाने दीजिए, उनको भी कभी पार्टी पिकनिक में जाने दीजिए, है ना। तो फ्रीडम दीजिए, लेकिन एक उस पे लगाम लगा के। भाई मान लो उसको 5 उसकी पार्टी हो रही है, ठीक है, तो आप बोलिए भाई 2 में जाओ, 3 में मत जाओ। उसको बोलिए कि ना करना सीखे, अपने सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को कहना सीखे कि नहीं मेरी मम्मी ने मना किया है, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे काम है। तो इस तरीके से वो एक सीमा के अंदर ही फ्रीडम का भी यूज करेगी। वो उसको फ्रीडम भी अच्छी लगेगी और उसको समझ में भी आएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसके बाद देखिए 10 नंबर पे ये आता है कि आप अपनी बेटी को जो है, अगर वो बहुत ज्यादा गैजेट्स यूज करती है, मान लो बहुत ज्यादा टाइम टीवी पे या फिर अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे बिताती है और मनोरंजन के साधन देखती है, कुछ फिल्में देखती है या वेब सीरीज कुछ भी देखती है, क्योंकि ये टीनेज ऐसी होती है कि कुछ भी बात बोलो तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। तो अपनी बेटी को आप समझाइए कि ये जो तुम देख रहे हो बेटा,
इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा। अगर वो कुछ एजुकेशन का देखती है, कुछ अच्छा देखती है तो कोई बात नहीं, लेकिन समय की सीमा बांध दीजिए कि चलो भाई 1 घंटा तुम अगर मोबाइल देख रही हो तो इतने देर पढ़ाई करो। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ उसको ये भी देखिए कि सिर्फ वो अपने काम लायक चीजें देखे। आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों को कंट्रोल कर पाना, लेकिन अगर आप टीन एज से ही बच्चे को समझाएंगे कि देखो बेटा, ये जो एक्टर एक्ट्रेसेस जो काम कर रही हैं उससे उनको लाखों रुपया मिल रहा है, तुम उनको देख रही हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, अपने पैसे बर्बाद कर रही हो, इतना अनमोल समय जो जीवन को अच्छा बनाने में लगाना है वो तुम वेस्ट कर रही हो इनको देख करके। ये मॉडल्स हैं, इनको इस तरह के कपड़े पहन के ये सब दिखा करके इनको पैसे मिलते हैं। तो ये सब बातें उनके दिमाग में डालिए कि ये चीजें जो एक्टिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो तुम देख रहे हो, वो सब तो पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, उससे तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें अगर आप डाल दोगे उनके दिमाग में तो वो पढ़ाई लिखाई की चीजें, अच्छी चीजें, अपने काम लायक चीजें ही वो देखेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को जो है ये बहुत जरूरी है बताना। इसके बाद देखिए नंबर 11 पे जो है वो आप अपनी बेटी को बताइए कि कैसी लड़कियों से फ्रेंडशिप करना चाहिए, कैसी दोस्ती अच्छी होती है, कैसी नहीं होती है, क्योंकि उनको आपको समझाना बहुत जरूरी है। ये उम्र ऐसी होती है कि संगत, जो भी संगत पड़ जाती है बच्चे वैसे बन जाते हैं अक्सर, क्योंकि माता पिता तो रखते हैं साथ में लेकिन फ्रेंडशिप का बहुत असर होता है। तो उनको ये चीज समझाइए कि अच्छी लड़कियों से दोस्ती करो, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों से, जो लड़कियां आगे जीवन में अच्छा बनने का सोच रही उनके साथ करो। और इस उम्र में आपको ये भी ध्यान रखना है, आजकल तो लोग जो है ड्रग्स की चपेट में आ जाते हैं, टीनेजर्स लड़कियां भी आ जाती हैं, तो उनकी सहेलियों का, उनकी फ्रेंडशिप का, उनके जो भी फ्रेंड्स हैं चाहे वो बॉयज हो गर्ल्स हो, उसके बारे में आपको निगरानी बहुत जरूरी है करनी। और अपनी बच्ची को पॉजिटिव वे में उसको समझाइए, उसके ऊपर कोई नेगेटिव असर न आए, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए 12 नंबर पे मैं कहूंगी कि आप बेटियों को जो है वो फेलियर्स फेस करना सिखाइए। आप बेटियों को बताइए, जो किशोरावस्था होती है उसमें कच्ची उम्र में ही बच्चों को बता दीजिए, बेटियों को बता दीजिए कि देखो बेटा, हर चीज में हम सफल ही नहीं होते हैं, कभी कभी हमें असफल भी होना पड़ता है। और असफलता सफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट आती हो, हमेशा से फर्स्ट आ रही हो, तो कभी सेकंड भी आ सकती हो, तो इसमें इतना ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो बच्ची को जो है शुरू से ही उसको इस तरह से ढाल दीजिए कि कभी उसे किसी क्षेत्र में असफलता मिले तो वो उसे सहज रूप में ले सके। कितनी बार कंपटीशन में बच्चे जाते हैं, पहले से ही उनकी लड़कियों के ऊपर इतना प्रेशर हो जाता है कि नहीं तुम्हें फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है। ऐसा प्रेशर मत क्रिएट करिए। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्ची को, चाहे वो सफल हो या असफल हो, आप उसको जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहिए। तो कभी भी उसको असफलता को लेकर के ऐसा मत दिखाइए कि बहुत दुखी होने वाली चीज होती है असफलता। तो बच्चे को जब फेलियर्स वो फेस करेंगे तो आगे चल के जीवन में कभी भी अगर उन फेलियर फेस करते हैं तो वो डिप्रेशन में नहीं आएंगे, उनके अंदर कोई गलत भावना नहीं आएगी। कितने बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उल्टे पुल्टे काम करने लग जाते हैं, उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। तो असफल होना कोई बहुत गलत बात नहीं है, ये उस बच्ची को, बढ़ती बच्ची के मन में पहले से बिठा दीजिए। फिर देखिए नंबर 13 पे मैं आपसे कहूंगी कि हम बढ़ती बच्चियों को, टीनेजर्स जो होती हैं, उनको अक्सर ससुराल की बातें बोल के ताने देते हैं कि ससुराल जाओगी तो ये होगा, ऐसे करेगी, सास वैसे बोलेगी, ससुर ऐसे करेंगे। तो मतलब उनके दिमाग में जो ससुराल की छवि है वो इतनी नेगेटिव भर देते हैं कि वो जो कच्चा उसका दिमाग है, उसका मन है, उसके दिमाग में ससुराल के प्रति घृणा हो जाती है। उसको लगता है कि ससुराल मतलब विलेन सारे वहां रहते हैं। तो बच्चे के दिमाग में, उसके अंदर अच्छी भावनाएं भरिए, पॉजिटिव बातें भरिए। उसको ये सिखाइए, भाई आपकी लड़की मान लीजिए 18-19 ईयर्स की है, 4 साल बाद अगर उसको शादी करनी है, शादी आप करोगे, तो आप उसके दिमाग में ये मत भरिए कि वो बहुत बुरी चीज होती है ससुराल, शादी बहुत बुरी चीज होती है, ऐसा मत भरिए। आप उसको कहिए कि भाई जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ वो भी तुम्हारी मम्मी होंगी, जैसे तुम्हारे भैया घर में है वैसे वहां भी भाई मिलेंगे, वहां भी बहन मिलेंगे, तो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा हमारे साथ करती हो। तो जीवन में आपकी बेटी कभी दुखी नहीं होगी। तो इसीलिए आगे की जीवन की सफलता के लिए हम माता पिता ही हैं जो उनको अच्छी सीख देंगे। तो ये तो हो गई 13 बातें। 14 नंबर पे देखिए, आप अपनी बच्ची से, खासकर माँ से मैं कहूंगी कि बच्ची को ये कह के रखिए कि देखो बेटा, कोई भी तुम्हारी बात
मुझे दूसरों के जरिए ना पता चले, कोई और दूसरा आके मुझे ना कहे कि आपकी लड़की ने ये काम किया। ये नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी है तुम्हारा, अच्छा बुरा, जो भी तुम्हें बातें बतानी वो मुझे बताना, मुझे सीधे आके कहना, और किसी से मत कहना, पर मुझे जरूर बताना। और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी बच्ची की सारी बातों को अपने तक रखिए, उसका विश्वास जीतिए। 15 नंबर पे तो मैं ये कहूंगी कि हर माता पिता का, खास तौर से माँ का ये कर्तव्य है कि वो अपनी बच्ची को इतना आश्वासन दे, उसको इतना विश्वास दे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए, मेरा दिल हमेशा खुला है। कोई भी दिन रात, कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह तुम आ करके मुझसे अपने मन की बात बताना। और ये माँ अपने अंदर उस बात को रखे, इस बात को ध्यान रखे कि बच्ची आपको कुछ बता रही है तो उसको सिक्योर उस फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं अगर अपनी मम्मी को ये बात बता रही हूं, उससे एकदम फ्रेंडली रिलेशन रखिए। आप उसकी दोस्त मत बनिए, आप उसकी दोस्त की तरह बनिए। आप अपने अंदर उसकी सारी बातें रखिए, उसका विश्वास जीतिए कि वो जो कुछ भी आपको बताएगी आप किसी को नहीं बताएंगे। मान लीजिए आपकी बेटी ने कोई बात कही और आपको बुरा भी लग रहा है, आपको नहीं अच्छी लगी वो बात, तो आप उसी समय मत रिएक्ट करिए, आप उसी समय मत उसको डांटने डपटने लगिए। इससे क्या होगा कि वो आगे चल के बातें आपसे छिपाने लग जाएगी। तो ये रिएक्शन मत दीजिए, आप अपने मन में रखिए। आप उसको मत दिखाइए कि आप दुखी हैं, बिल्कुल सहज रूप में उसको लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। बाद में उसको आप समझाइए कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी बेटी, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए तुमको। तो बाद में आप उसको बताएंगी तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। देखिए, कभी भी डांटने डपटने से ज्यादा प्यार का प्रभाव होता है, आपको पता ही है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी, हर माँ को कहूंगी कि अपनी बच्चियों को बड़े प्यार से और धैर्य से और सहनशीलता से बड़ा करिए। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, टीनेज, उसको बताइए, उसकी जितने भी चेंजेस आते हैं उसको बताइए, और आप की जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको कैसे हैंडल करती हैं। तो हर माँ का, माता पिता दोनों का कर्तव्य है, लेकिन माँ का ज्यादा है क्योंकि बेटियां ज्यादा माँ से करीब होती हैं, माँ के नजदीक हो जाती हैं बड़े होने पे। तो जो कुछ भी आपको बताती, आप खुले दिल से उसको स्वागत करिए। आप पहले से ही अपनी बच्ची को बता दीजिए कि बेटा मैं चाहे जिस भी हालत में रहूंगी, मैं तुम्हारी बात हमेशा सुनने को राजी रहूंगी, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। ओपन हार्टेड रहिए कि नहीं, मेरी बच्ची मेरे को कभी भी किसी भी समय कोई बात बता सकती है आकर के, उसके लिए कोई समय का कोई बंधन नहीं है। ये सब बातें बोल करके आप बच्ची का दिल जीतिए। अपनी बेटी को खुद प्यार दीजिए, घर में उसको भरपूर प्यार मिलेगा तो बच्ची के कदम नहीं लड़खड़ाएंगे। किशोरावस्था में, टीन एज में बेटियों के कदम न लड़खड़ाएं। आपकी बेटियां अच्छे संस्कार से भरें, ये आपका कर्तव्य है। और आप लोग बताइएगा कि मेरी ये बातें आपको कैसी लगी, क्या मैंने सही कहा या कुछ आपको खामियां लग रही है, कुछ लग रहा है कि मैंने गलत कहा है, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो क्लिक वाला जो ऐसे बना हुआ है ना, उस पर उंगली रख दीजिए और लाइक कर दीजिए। और मेरी बातों को बताने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर करिए। आपको लगता है कि जिनकी बढ़ती हुई बच्चियां हैं, जिनके घर में बच्ची हैं, उन सबको मेरे इस वीडियो को शेयर करिए और बताइए इसके बारे में। और मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें जीवन के बारे में मैं लेके आती रहूंगी। और आप लोगों को और क्या जानना है, किसी विषय में जानना है तो बताइएगा। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।